जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 के बारे में। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी लोग पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी को क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कि जो भी लोग पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर चुके हैं और उसके बाद जो डीएमई यानी कि अगला एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको देने वाले हैं। तो उससे पहले जानना चाहते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो कौन कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ मोस्टली कैंडिडेट के जो कमेंट आ रहे थे वो बोल रहे थे कि मेरा इस डेट को ये सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्या वो मान्य किया जाएगा या फिर नहीं मान्य किया जाएगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट किस प्रकार का चलेगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो किस डेट का वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और आपको ऑफिशियली दिखाने भी वाले हैं कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस डेट का होना चाहिए जिससे आपका वहाँ पर वैलिड माना जाए, अन्यथा आपका अनवैलिड करार दिया जाएगा। तो इस वीडियो सेशन को शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा जो क्लियर हो सके कि आपका सर्टिफिकेट किस प्रकार का होना चाहिए और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले जाने हैं एग्ज़ाम सेंटर में जब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में और डॉक्यूमेंट किस प्रकार से होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो पीटी और जो पीएसटी का स्टेज सेकंड में जो आपका होने वाला था ये अब आपके समाप्त हो चुके हैं। मोस्टली कैंडिडेट ने पीटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लिया है। अब इसके बाद इंतजार कर रहे हैं डीएमई की डेट का यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी और पीएसटी। यानी जो भी लोग पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर चुके हैं इन्हीं कैंडिडेट में से एक शॉर्ट लिस्ट और जारी की जाए और उस शॉर्ट लिस्ट में जो भी लोग वहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उस शॉर्ट लिस्ट को उन्हीं लोगों को आपके डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं लोगों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही आपके शॉर्ट लिस्ट की किस प्रकार से आपका अगला जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज नेम इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर आपको ओरिजिनल ले जाना है। इस 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो एज होगा उसको देखा जाएगा, साथ ही साथ जो आपका नेम है उसको मैच किया जाएगा और आपका जो एजुकेशन है वो वहाँ पर उससे देखा जाएगा। तो ये आपको वहाँ पर ओरिजिनल अपना जो सर्टिफिकेट है 10th का किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से होना चाहिए, ये वहाँ पर आपको ले जाना है, ये आपका वहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका मूल निवास है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये भी वहाँ पर आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो पीआरसी यानी कि परमानेंट जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है यानी जिस भी स्टेट में पीआरसी का जो सर्टिफिकेट बनवाया जाता है ये वहाँ पर ले जाना है और ये पीआरसी का जो सर्टिफिकेट है ये वही ले जाना है जो इशू किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय में अपना एनसीसी सर्टिफिकेट दे रखा है तो आपका जो ओरिजिनल जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपने ए सर्टिफिकेट दे रखा हो या बी दे रखा हो या फिर सी दे रखा हो, तीनों में से किसी का सर्टिफिकेट दे रखा है तो ये वहाँ पर आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट ऑफ परसिव्ड एट द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय में एज में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, साथ ही साथ आपने हाइट में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जो रिलैक्सेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा, चाहे वो आपका हाइट वाला हो, चाहे वो आपका चेस्ट वाला हो या फिर एज में रिलैक्सेशन के लिए हो, ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल एग्जाम सेंटर पर ले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है एक पहचान आईडी की। तो एक आपको पहचान आईडी यानी आइडेंटिफाई आईडी वहाँ पर ले जाना है, उसमें आधार कार्ड भी चल जाएगा, वोटर आईडी भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा। तो इस प्रकार से एक आईडी आपको
आपको पहचान के रूप में ओरिजिनल वहाँ पर ले जानी है। साथ ही साथ 2 रिसेंटली खिंचा हुआ फ़ोटो भी वहाँ पर ले जाना है। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने बताए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने हैं, ठीक है। और एक आपको पहचान आईडी ज़रूर ले जानी है। अब बात आती है जो मोस्टली कैंडिडेट के जो कमेंट आ रहे थे कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका एससी और एसटी का सर्टिफिकेट हो, किस डेट तक का होना चाहिए और किस ईयर का वैलिड होना चाहिए, तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ये आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसके बारे में मैंने बता दिया है, जिसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट से 5% यानी कि 5 नंबर बोनस मिलने वाले हैं, जो मिल चुके हैं। एनसीसी बी में 3 नंबर दिए गए हैं और ए सर्टिफिकेट में 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको ओरिजिनल ले जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो जो आपका ओबीसी का जो कास्ट का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने फॉर्म भरते समय में ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रखा है तो वो वहाँ पर आपको ले जाना होगा, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। अब बात आती है, इसके लिए 2 चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट है, ये आपका भारत सरकार का होना चाहिए, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का आपसे सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। आपको भारत सरकार यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ले जाना होगा। इसके बाद बात आती है आपके कि सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जो आपका बना हुआ होना चाहिए, ये आपका 2021 से 22 के बीच में बना होना चाहिए, यानी आपका 2022 से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एससी और एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो अगर आपका एसटी और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म भरते समय में एससी और एसटी का सर्टिफिकेट दे रखा है, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही साथ जो भारत सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट है, वही वहाँ पर आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट की। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी सर्टिफिकेट को लेकर होता है। वैसे एसएससी के द्वारा एक नियम जारी किया जाता है, उस नियम को भी हम आगे ऑफिशियली दिखाने वाले हैं कि किस डेट का आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड किया जाएगा, इसको भी हम आगे बताने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो मोस्टली कैंडिडेट यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से ये कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। इनको 10% का अब आरक्षण दे दिया गया है, जो कि आर्थिक आरक्षण है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये आपका चाहे आपका तहसील लेवल का होना चाहिए, चाहे आपका सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, इसका आपका चल जाएगा, आपका ये सब डिस्ट्रिक्ट का बना होना चाहिए। और मोस्टली जो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनते हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो ये आपका राज्य सरकार का वहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो ये भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस डेट का सर्टिफिकेट आपका वहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फॉर्म वहाँ पर फिलअप किया गया था, जिसके लिए आपका साइट ओपन किया गया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 17/7/2021, यानी कि आपका 17 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी ये आपकी 31/8/2021 यानी 31 अगस्त 2021 रखी गई थी, यानी कि ये आपकी लास्ट डेट थी। अब ये लास्ट डेट का बताने का मतलब आगे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ ये जो पूरा नोटिस आप लोग देख रहे हैं, ये एसएससी के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6.3 की। तो यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में सारा कुछ दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग SC, ST, OBC, EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रेसिप्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर आपने SC के लिए आवेदन किया हुआ है, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, अगर आप OBC से क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप EWS से क्लेम करना चाहते हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 31 अगस्त से पहले का होना चाहिए, यानी कि 31 अगस्त 2021 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका SC हो या फिर ST का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका OBC का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका EWS का सर्टिफिकेट हो, अगर आपने 31 अगस्त 2021 के बाद का बनवाया हुआ है तो वहाँ पर आपका मान्य नहीं किया जाएगा।
आपको यूआर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, यानी आपको जनरल कैटेगरी में आपको रख दिया जाएगा अगर आपके पास इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है। चाहे फिर आप एससी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से क्लेम कर रहे हो, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको यूआर के अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात आपके सर्टिफिकेट की। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसी को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इसी के लिए मैंने ये लास्ट डेट बता रखी थी, क्योंकि आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके 31 अगस्त 2021 तक लास्ट डेट रखे गए थे। तो आपके जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके 31 अगस्त 2021 से पहले के बने होना चाहिए। अगर आपने अभी बनवाया हुआ है तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस से आपने क्लेम कर रखा है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 2022-23 का है तो मान्य नहीं किया जाएगा। अगर 2021-22 का भी है तब भी मान्य नहीं किया जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 अगस्त से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ सभी लोग बात समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा आपको फॉर्मेट बता दिया है कि कैसा कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, चाहे आपका ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे आपका एससी और एसटी कैटेगरी का हो। अगर आपके पास इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको जो रखा जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा, यानी जनरल में आपकी काउंट वहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो सेशन के अंदर सारी जानकारी दे दी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो वेरिफिकेशन किए जाएंगे ये आपके डीएमई के दौरान ही किए जाएंगे, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में ही आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास इस प्रकार की अपडेट सबसे पहले और सही मिल सके।